जागो इंडिया सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और वक्त है फटाफट अंदाज में 100 बड़ी खबरें देखने का। आपको दिखाएंगे कहां जब्त हुए करोड़ों रुपए, लेकिन पहले देखिए नॉन स्टॉप अंदाज में केवल 10 मिनट में देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। राजस्थान में आरक्षण को लेकर फिर तेज हुआ गुर्जर आंदोलन। रात में भी रेलवे ट्रैक पर बैठे रहे आंदोलनकारी भरतपुर के पीलूपुरा में रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठे हैं। दिल्ली मुंबई रेलवे रूट को किया जाम। प्रदर्शन के दौरान रेलवे ट्रैक पर लेट गए कुछ आंदोलनकारी। कुछ लोगों ने पटरियां उखाड़ने की भी कोशिश की। आंदोलन की वजह से दिल्ली मुंबई रेलवे रूट पर ट्रेन सेवा प्रभावित। रेलवे ने 60 ट्रेनों को डायवर्ट किया। आरक्षण के मुद्दे पर गहलोत सरकार से अब तक नहीं बनी है बात। प्रदर्शनकारी 2 खेमे में बंटे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में हिजबुल कमांडर सैफुल्लाह मीर को किया ढेर। रियाज नायकों की मौत के बाद बना था कमांडर। सैफुल्लाह का 2 दिन पहले 3 बीजेपी नेताओं की हत्या में भी हाथ था। 2 ट्रक ड्राइवर्स की हत्या समेत आधा दर्जन हत्या मामले में भी तलाश थी। श्रीनगर के बाहरी इलाके में हुआ एनकाउंटर। एक आतंकी को सुरक्षा बलों के जवानों ने जिंदा पकड़ा। इस साल जम्मू कश्मीर में 200 से ज्यादा आतंकी मार गिराए गए हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने जानकारी दी। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। पुंछ के शाहपुर, किरनी और कस्बा सेक्टर में देर रात की छोटे हथियार मोर्टार से फायरिंग। पाकिस्तान ने रविवार सुबह भी पुंछ के 3 सेक्टर में फायरिंग की थी। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी। गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रोविजनल प्रांत का दर्जा देने पर जताई कड़ी आपत्ति। भारत ने गिलगिट बाल्टिस्तान को अपना अभिन्न हिस्सा बताया। तुरंत खाली करने को भी कहा। कोई भी बदलाव मंजूर नहीं। बिहार में तीसरे चरण के लिए प्रचार में तेजी। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सीतामढ़ी और दरभंगा में करेंगे रैली। बिहार के चुनावी दंगल में आज फिर उतरेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। सीतामढ़ी में 3 रैलियां। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए रविवार शाम थम गया चुनाव प्रचार। 3 नवंबर को 13 जिलों की 94 सीटों पर होगी वोटिंग। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जगह रैली की। सारण, समस्तीपुर, मोतिहारी और बगहा में जनसभा को किया संबोधन। पीएम मोदी ने सारण से रैली की शुरुआत की। कहा, पुलवामा हमले पर पाकिस्तान ने सच को स्वीकारा तो कुछ लोग बेनकाब हो गए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे पीएम मोदी। बोले, इधर डबल इंजन की सरकार, उधर डबल युवराज। पीएम ने कहा, डबल इंजन वाली एनडीए सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध, लेकिन डबल युवराज सिंहासन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लालू के शासन का भी जिक्र किया। कहा, जंगल राज में कंपनियों को पहले तय करनी पड़ती थी फिरौती। पीएम ने कहा, जंगल राज में नए कारखाने लगाने की बात तो छोड़िए, पहले से चल रहे कारखानों को भी बंद करना पड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा, जंगल राज में मां अपने बच्चों से कहती थी, बाहर मत निकलना, लकड़ सुनवा घूम रहा है। पीएम ने समस्तीपुर की रैली में महागठबंधन पर कसा तंज। कहा, एक तरफ एनडीए का गठबंधन है तो दूसरी तरफ परिवार का गठबंधन। मोतिहारी में रैली में प्रधानमंत्री ने कहा, बिहार को फिर से बीमार होने से बचाना है। प्रधानमंत्री ने कहा, बिहार के वैभव को फिर से लौटाना हमारा मिशन। विरोधियों को अपने तिजोरी भरने की चिंता। प्रधानमंत्री ने कहा, जंगल राज वालों को सिर्फ बेनामी संपत्ति छिपाने की चिंता, हमें हर घर में बल्ब जलाने की चिंता। बगहा की रैली में पीएम मोदी ने कहा, उसको ना भूलें जिन्होंने राम के अस्तित्व को लेकर सवाल किया और राम मंदिर निर्माण में बाधा डाली। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रहित और जनहित के लिए उठाए गए हर कदम का विरोध करना विपक्षी दलों का काम। विपक्ष के पास एनडीए के कामों का विरोध करने के लिए कोई तथ्य और तर्क नहीं, सिर्फ हताशा निराशा फैलाना इनका काम। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अनुच्छेद 370 हटाने पर खून की नदियां बहने तक की बात कही गई थी, लेकिन आज लद्दाख और जेएनके विकास के पथ पर अग्रसर है। पीएम मोदी का बयान विपक्षी दलों ने सीएए से नागरिकता छीनने को एक अफवाह बताया, लेकिन किसी की नागरिकता नहीं छीनी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एनडीए सरकार द्वारा SC ST कोटा छीनने की भी अफवाह विपक्षी दलों ने फैलाई। तेजस्वी यादव का पीएम मोदी से 11 सवाल पूछा। डबल इंजन सरकार में बेरोजगारी दर 46.6% क्यों है? बिहार में हर दूसरे घर से पलायन क्यों होता है? तेजस्वी का सवाल, 15 साल से एनडीए सरकार रहने के बावजूद भी बिहार में कुपोषण और भुखमरी क्यों? डबल इंजन सरकार में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी दर क्यों है? तेजस्वी ने पूछा, बिहार की डबल इंजन सरकार कुल बजट का सिर्फ 4% ही जल आपूर्ति और सैनिटाइजेशन पर क्यों खर्च करती है? उपचुनाव के लिए भी रविवार शाम थम गया प्रचार। 10 राज्यों की 54 सीटों पर मंगलवार को वोट डाले जाएंगे। हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव के रिश्तेदार के पास से 1 करोड़ रुपए बरामद। उपचुनाव में लड़ रहे हैं रघुनंदन। एमपी के ब्यापरा में शिवराज ने कमलनाथ को घेरा। कहा, 1.25 साल पहले झूठ बोलकर सरकार बनाई। कमलनाथ के सीएम बनने पर शिवराज ने कहा, जनता को दूल्हा दिखाया गया कोई और, जबकि फेरे किसी और ने लिए। अभी भी आइटम वाले बयान के बचाव में लगे हैं कमलनाथ। कहा कि किसी का अपमान करने के लिए नहीं कहा, लेकिन फिर भी मैं खेद व्यक्त करता हूँ। एमपी के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को धमकी मिलने के मामले में एफआईआर दर्ज। सोशल मीडिया के जरिए मिली थी धमकी। क्राइम ब्रांच ने शुरू की जांच। रामेश्वर ने आरिफ मसूद के फ्रांस वाले प्रदर्शन पर भी टिप्पणी की थी। शर्मा ने कहा, आगे भी लड़ता रहूंगा।
प्रयागराज में बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह को लोगों ने दिखाया काला झंडा। समर्थकों ने पुलिस के सामने झंडा दिखाने वालों को पीटा। पुलिस ने झंडा दिखाने वाले 3 लोगों को लिया हिरासत में। बलिया गोलीकांड के आरोपी के समर्थन में बोलने से लोगों में नाराजगी है। राहुल गांधी ने कहा कृषि कानून से देश की नींव होगी कमजोर। किसानों के हित में पीएम मोदी से पुनर्विचार करने की अपील। यूपी के जालौन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष को युवतियों से छेड़खानी करना भारी पड़ा। 2 युवतियों ने बीच बाजार जूते और चप्पलों से पिटाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। युवतियों से रहम की भीख मांगता रहा शख्स। बाद में युवतियों ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनुज मिश्रा को पुलिस के हवाले किया। शामली में एसपी विधायक नाहिद हसन ने दिए भड़काऊ और आपत्तिजनक भाषण। धारा 144 लगने के बावजूद भाषण दिया। गिरफ्तारी देने से के लिए जनता से अपील की। कैराना विधायक नाहिद हसन के बिगड़े बोल पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को कहे अपशब्द। वीडियो वायरल। मथुरा के नंदगांव में मंदिर में मुस्लिम युवकों की नमाज पढ़ने का सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुआ। मंदिर सेवायत और ब्रिज के लोगों में आक्रोश है। कार्रवाई की मांग की। 29 अक्टूबर को इजाजत लेकर दर्शन के लिए गए थे 2 मुस्लिम युवक। उनके साथ गए 2 हिंदू युवकों ने खींची तस्वीर। महाराष्ट्र के मुंब्रा में लोगों ने जमकर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का विरोध किया। मैक्रो के पोस्टर्स को सड़क पर रखकर चप्पलों से भी पीटा। मराठा क्रांति मोर्चा ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मुंबई में मार्च निकाला। लालबाग से चैंबूर होते हुए कुर्ला और विक्रोली पहुंचा मार्च। कर्नाटक के स्थापना दिवस पर अलग राज्य की मांग उठी। कलबुर्गी में सड़क पर लोग उतरे। निकिता हत्याकांड के खिलाफ बल्लभगढ़ में महापंचायत के बाद जबरदस्त बवाल। भीड़ ने किया आगजनी तोड़फोड़। शख्स ने कांग्रेस विधायक पर इंसाफ के नाम पर सियासत करने का भी आरोप लगाया। पंचायत से कुछ लोगों को बाहर निकालने पर नाराजगी बढ़ी। महापंचायत में निकिता के हत्यारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द फांसी की सजा देने की मांग। भीड़ ने हाईवे को जाम किया। दुकानों में तोड़फोड़ और पुलिस पर पथराव। उग्र भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने भांजी लाठियां। हुड़दंगियों की पहचान में जुटी पुलिस। गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार की पत्नी और बेटों के होटल पर बुलडोजर चला। अतिक्रमण के हिस्से को ध्वस्त किया गया। मुंगेर में अवैध तरीके से लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई। पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज। देश में एक दिन में कोरोना के 45,928 नए केसेस। कुल आंकड़े बढ़कर 82,29,000 के पार। देश में एक दिन में कोरोना से 491 लोगों की मौत। अभी तक 1,22,642 लोगों ने तोड़ा दम। देश में एक दिन में 53,000 से ज्यादा कोरोना मरीज रिकवर हुए। अब तक 75,42,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। दिल्ली में लगातार 5वें दिन कोरोना के 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए। एक दिन में 5,664 लोग पाए गए पॉजिटिव। 24 घंटे में 51 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,369 लोग संक्रमित हुए। 113 लोगों ने की जान गई। राज्य में अब तक 44,000 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 58 पुलिस वाले कोरोना संक्रमित। अब तक 284 पुलिसकर्मियों की गई है जान। महाराष्ट्र के नागपुर में 98 साल के बुजुर्ग ने कोरोना को मात दी। अस्पताल के स्टाफ ने फूल बरसाकर तालियां बजाकर घर विदा किया। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के करीब 2,000 नए केस। सक्रिय मामलों की तादाद 23,323 हुई। बिहार में कोरोना केस में भारी गिरावट। एक दिन में केवल 777 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। ओडिशा में एक दिन में कोरोना के 1,709 पॉजिटिव मामले। 11 लोगों ने दम तोड़ा। राजस्थान में कोरोना से आज 10 लोगों की जान गई। अब तक 1,98,000 से ज्यादा संक्रमित। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या 1,73,000 के पार। अब तक 3,724 लोगों की मौत। पंजाब में 325 नए केस के साथ कोरोना मीटर 1,34,000 के करीब पहुंचा। कोरोना से मरने वालों की तादाद 4,214। केरल में 24 घंटे में करीब 7,000 लोग संक्रमित हुए। राज्य में 79,675 एक्टिव केस। केरल में 8 महीने बाद समंदर तटों पर जाने से पाबंदी हटाई गई। कोची बीच पर घूमते दिखे लोग। आंध्र प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8,26,000 के पास पहुंचा। अब तक 6,706 लोगों ने दम तोड़ा। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एलिफेंट सफारी की शुरुआत हुई। अभी केवल 37 सीटों की ही बुकिंग हो सकेगी। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 4,67,00,000 लोग संक्रमित। 12 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। ब्रिटेन में एक दिन में 24,000 से ज्यादा लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। पीएम बोरिस जॉनसन ने 5 नवंबर से दोबारा लॉकडाउन का ऐलान किया। इटली की राजधानी रोम में नए कोरोना नियमों के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस के साथ लोगों की झड़प। स्पेन के कई शहरों में लॉकडाउन के विरोध में हिंसक प्रदर्शन। तोड़फोड़ और आगजनी के बाद कर्फ्यू। मुंबई में क्वारंटीन सेंटर में ठहरे बेस्ट कर्मचारियों का हंगामा। खराब व्यवस्था और साफ सफाई न होने के कारण प्रदर्शन। लखनऊ पुलिस ने चोरी के 101 मोबाइल फोन बरामद किए। चोरी के फोन झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब और राजस्थान के अलावा यूपी के 16 जिलों से सर्विलांस के जरिए बरामद। पुणे में 10 गाड़ियों में तोड़फोड़ का मामला। 100 से ज्यादा बदमाशों ने की थी तोड़फोड़। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मेरठ के मवाना से भारी मात्रा में पटाखे बरामद। पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। 2 आरोपी फरार।
सोनभद्र में इंटरस्टेट ड्रग रैकेट का भंडाफोड़। यूपी एसटीएफ ने 294 किलो गांजा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। चेन्नई एयरपोर्ट पर 10 लाख से ज्यादा का सोना जब्त किया गया। दुबई से आए यात्री के पास से कस्टम ने गोल्ड पेस्ट भी बरामद की। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी, स्नोफॉल का आनंद लेते दिखे सैलानी। कनाडा के क्यूबेक शहर में तलवार से हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। हमले में 2 लोगों की जान गई, 5 जख्मी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को आखिरी बार किया चुनाव प्रचार। 10 जगहों पर रैली को संबोधित किया। अमेरिका में मंगलवार को है वोटिंग। राष्ट्रपति चुनाव में विरोधी जो बाइडेन पर ट्रंप का हमला, कहा 1 साल के लिए लॉकडाउन लगाना चाहते हैं बाइडेन। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयप एर्दोगान ने इज़मिर शहर का दौरा किया। भूकंप वाले इलाकों का जायजा लिया। तुर्की में 8 मंजिला इमारत के मलबे से जिंदा निकली लड़की, हेल्थ मिनिस्टर ने मुलाकात की। तुर्की में भूकंप से तबाही के 2 दिन बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 44 की मौत, 900 से ज्यादा घायल। पूर्वी फिलीपींस में गौनी तूफान का कहर, 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान टकराया। इस साल दुनिया भर में आए तूफानों में सबसे ताकतवर है गोनी तूफान। 10 लाख से ज्यादा लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। आईपीएल मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 60 रन से हराया। पॉइंट्स टैली में नंबर 4 पर पहुंचा कोलकाता। राजस्थान प्लेऑफ मुकाबले से बाहर। आईपीएल के एक और मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब को 9 विकेट से हराया। दोनों टीमें प्लेऑफ मुकाबले से हुई बाहर।